जब वो स्टेशन दिल्ली का आ गया, उतरने लगे, तो वो लोग बोले साहब अब तो आप भी हमको पहचान गए हो कि हम कौन हैं। तो सेठ ने कहा हाँ पहचान तो मैं भी गया हूँ, आप कौन हैं। बोले बस एक बात जरूर बता दीजिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया, आज जरूर धोखा खाया है। ये तो हमें पता है माल आपके पास है, और अब आपके आदमी भी आपके आसपास आ गए तो हम आपका छीन तो सकते नहीं, पर छिपाते कहाँ थे ये तो बताओ। तो वो सेठ हंसे और हंस करके बोले भैया एक बात देखो, तू कितना भी होशियार बन, तू तलाशी तो मेरी लेता था, अपनी तो तलाशी कभी नहीं ली। जब भी तुम जो है वो बाथरूम की तरफ जाते थे रात में सोने के लिए, तुम्हारे तकिए में छिपा करके मैं आराम से सोता था। मुझे पता था कि ये सब जगह ढूंढेगा लेकिन अपना तकिया नहीं ढूंढेगा। वो बोले महाराज गुरु तो गुरु होते हैं, तुम तो पता नहीं कौन से महाराज हो। कि हमने तो ये सुन रखा था, उन्होंने सेठ ने कहा हमने ये सुन रखा, आदमी अपनी कीमती चीज पूरी दुनिया में ढूंढने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जो उसके अंदर छिपी हुई है वहां कभी नहीं खोजता। कि इसलिए तुम भी यकीन ही नहीं कर सकते थे कि हमारे पास भी हो सकती है, हमने तुम्हारे पास छिपाई और चैन से लंबी तान के सोए हैं। वहां से लेके यहाँ तक हमें पता था कि जैसे तुम लोग सो जाते थे और सवेरे उठ करके जैसे जाते थे ना बाथरूम की तरफ, हम अपने निकाल के अपने पास रख लेते थे। असली बात यही है कि सभी लोग जो बाहर बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ आपकी खुशी, आपकी समृद्धि, आपका सब कुछ जो है आपके पास आपके अंदर है, और बाहर खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर में शांति हो सकती है, आपके मन में शांति हो सकती है, आपके भीतर में शांति और आपका प्रेम हो सकता है। बाहर ढूंढते चले जाओगे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े होटलों में ठहर के लोग आते हैं और आके वहाँ कहते हैं भाई बहुत हो गया घूमना फिरना, अपने घर चलते हैं, और जब अपने घर आते हैं कहते हैं असली चैन तो अपने घर में है, बाकी तो कहीं कुछ भी नहीं है, तमाशा है बाहर। तो इससे भी ज्यादा समझ तब आती है जब सारा भटकाव करने के बाद आप अपना शांत होकर अपने भीतर अपनी शांति को और अपने प्रेम को, अपनी खुशहाली को ढूंढते हैं। तब आपको लगता है कि जो अंदर है वही तो बाहर प्रकट होता है। जो आप अंदर होते हैं वैसे ही तो आप बाहर बात करते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो प्रत्याहार बहुत आवश्यक है। प्राणायाम आसन आदि करने के साथ साथ प्रत्याहार की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी एकाग्रता को साधे, जिसको कहते हैं धारणा। धारणा विश्य किल विषम ध्यानेन अनिश्वरान गुणान। इसके बाद में कहा है कि व्यक्ति को धारणा के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा अपने क्लिविषम, अपने पापों को धोने का प्रयास करना चाहिए, एकाग्रता साधने की चेष्टा करनी चाहिए। एकाग्रता साधने के लिए आपको कंसंट्रेशन बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप आंखें बंद करके बैठें और कहीं मेरा मन टिक जाए एक ही जगह, और फिर मैं कहीं और कुछ ध्यान जाने ही ना दूं, टिका लूं अपने आप को, तो ये बात ध्यान रख लेना कभी भी मन एक जगह टिकेगा ही नहीं। फिर क्या करें, दिन में अभ्यास एक चीज का करिए। जब आप भोजन करने बैठे तो भोजन के समय में पूरा मन भोजन में लगाना, संगीत सुनने बैठे तो पूरा ध्यान संगीत में लगाना। कोई भी काम करते हो उसमें पूरा मन टिकाने की आदत डालिए। खंडित मन नहीं, अखंडित मन को स्थिर करने की कोशिश करें। किसी भी चीज में मन पूरा लगाओ। बच्चे खेलते हैं, खेल में पूरे तन में हो जाते हैं, उसी में उनका मन लीन हो जाता है। जिस चीज को कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह कीजिए। और आपको ये आदत है, जब आप दुख में होते हैं तो पूरी तरह दुख में ही होते हैं। कितनी भी कोई बात कर ले आप दुख की बात करते रहोगे, लेकिन जब आप सुख में होते हैं तो सुख में पूरे नहीं होते, दुख जरूर बीच में लेकर आओगे। तो दुख में तो आप लीन हो जाते हैं, सुख में लीन नहीं होते, प्रेम में लीन नहीं होते, खुशी में लीन नहीं होते, परमात्मा में लीन नहीं होते। जो भी आपको करना है उसमें पूरी तरह तल्लीन होने की चेष्टा शुरू कर दीजिए। ये प्रैक्टिस आपको दिन में करनी है। दूसरी, जब आप भगवान के ध्यान में बैठना चाहते हैं तो गुरु के माध्यम से वो चीज़ जरूर सीखनी चाहिए जिससे आप अपने आप को जान सकें, अपने ईश्वर को जान सकें।
वो जो कहते हैं ना सूफी लोग कि मैं और मेरा दोस्त एक ही बस्ती में रहते हैं, अफसोस ये है मिलने को तरसते हैं। मतलब हम वैसे तो कहा जाता है एक ही घर में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक ही घर में रहते हैं, अफसोस ये है कि मिलने को तरसते हैं कि मिलना हो ही नहीं पाता। इसको दूसरे अंदाज में भी कहा जाता है कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। मतलब हमारी आत्मा का और हमारे शरीर का, रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। जिंदगी भर साथ रहे और तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप? खुद से मिलने के लिए कि मैं कौन था, क्या करता रहा, और जब ये शरीर छूट जाएगा तो ये यहाँ की चीज थी, यहीं रह जाएगी, और इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें जो यहीं से मिली थी और यहीं से मैं मालिक होकर के बैठा था, वो भी यहीं रह जाएगी। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, तो जब ये बंजारा ये पिंजरा छोड़ के पंछी उड़ेगा तो पिंजरा तो पीछे पड़ा है, जाने वाला चला जाएगा, तो वो जाएगा कहाँ और वो है क्या? ध्यान में जैपनीज लोग, वहाँ के साधु लोग एक बात बड़ी अजीब कहा करते हैं कि आंखें बंद करके सबसे पहले तो पिछले जन्म के नाम और उससे पिछले के नाम और उससे पिछले जन्म के नाम को सोचो, तुम क्या थे, कैसे थे, किस तरह के थे, और फिर आगे 3 जन्म बाद, यहाँ के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद तुम किस नाम वाले होगे, कहाँ होगे, कौन सी कहानी के साथ जिंदगी जी रहे होगे, और फिर सोचो तुम कौन। बस यहाँ मजा है। यहाँ मजा है कि ये चोले बदलते रहे, ये एड्रेस बदलते रहे, ये ऐसा एक ऑफिसर है जिसका ट्रांसफर बेचारे का होता रहता है। कभी बंगाल में कर दिया गया तो बंगाली बोलने वाले लोग चारों तरफ हैं, उसके बाद में इसको भेज दिया गया पंजाब जाओ तो वहाँ जो है पंजाबी बोलने वाले मिल गए, कौन कौन सी भाषा सीखेगा। फिर महाराष्ट्र भेज दिया गया तो वहाँ मराठी बोल रहे हैं, इकड़े तिकड़े कर रहा आदमी बैठा हुआ, समझ में नहीं आ रहा ये हो या वो हो, और बच्चे भी कई लैंग्वेज सीख गए, एडजस्ट करना ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि जगह जगह बदलने के बाद भी हो तो आप वही। तो इतने बदलाव जिसके साथ हो रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, तुम हो कौन? तो यहीं से यात्रा शुरू होती है कि मैं कौन, और यहीं से आप अपने जीवन का मूल्य बनाते हैं। अपने आप को मूल्यवान बनाने के लिए फिर आप सोचते हैं कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ रचना करनी है, कुछ ना कुछ निर्माण करना है, और जो निर्माण करना है वो ऐसा निर्माण करना है कि जो कीमती बने, क्योंकि आप अपना हृदय उसमें उड़ेलते हैं। तो मैं कल आपको पिकासो की बात बता रहा था कि जिसने उस समय की पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाता था तो उसकी पेंटिंग बहुत कीमती होती थी, बड़ा समृद्ध व्यक्ति रहा, पेंटिंग से करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए व्यक्ति। और उसके जाने के बाद में आज भी लोगों की ये आदत है कि जैसे लोग जो है हीरे जवाहरात खरीदते हैं, तो अमेरिकन यूरोपियन लोग जो है वो पेंटिंग खरीदते हैं, और वो करोड़ों करोड़ों की होती है, और सामान्य रूप से देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एंटिक पीस है। तो 700 करोड़ की उनकी पेंटिंग बिकी न्यूयॉर्क में। अभी थोड़े, शायद ये अभी 1 आध साल की पुरानी बात है। 700 करोड़ की एक पेंटिंग, और अगर पेंटिंग आप देखें तो आपको तो समझ में भी नहीं आएगी। तो उस पिकासो से जहां वो अपना काम करता था, उसने अपनी वर्कशॉप बना रखी थी, तो कुछ विद्यार्थी वहां मिलने के लिए गए, और सारे आर्ट वाले लोग थे, ड्राइंग करते थे, आर्ट के विद्यार्थी थे। तो वो सब पहुंचे तो देखा तो आड़ी तिरछी रेखाएं उन्होंने खींच रखी हैं, और देखने के बाद उन्होंने कहा इतनी कीमती आपकी ये रेखाएं होती हैं, ये तो हम भी खींच सकते हैं। उन्होंने कहा बेटा परफेक्शन चाहिए जीवन में,
नहीं महाराज, ये लकीरें खींचना जैसे आपने खींच रखी, ये कोई मुश्किल चीज है क्या? तो उन्होंने पेंसिल ली, 2 कागज सामने पड़ा हुआ था, और दोनों हाथों में पेंसिल लेकर के गोल घेरा खींच दिया 2, और उसके बाद कहा कि बेटा इधर आओ, और प्रकार लेकर के, और उसके बाद इसके बीच में रख के चला के देखो दोनों गोल घेरे प्रकार के हिसाब से सही हैं या नहीं। और वो माय गॉड ऐसे करके देखते हुए सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई आदमी ऐसे ही हाथ में पेंसिल लेके गोल घुमा दे और वो प्रकार के हिसाब से बिल्कुल सटीक हो। बोले जिस दिन तुम ये परफेक्शन लेकर आ जाओगे उस दिन आकर के कमी निकालना, ये तो मैं भी कर सकता हूं। ये साधना है कि लगातार तुम अपनी जिंदगी में करते 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 उस जगह पहुंच जाओ कि तुम्हारा हाथ परफेक्शन तक पहुंचे। इसी को कुशल कर्म कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपनी साधना में इस ऊंचाई पे पहुंचता, उसकी कीमत होती है दुनिया में। आप कीमती बाहर से नहीं बना करते, कीमती आप अंदर से बनते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना ऊंचा गुरु जिंदगी में मिलता है वही आपके जीवन में रंग भरता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रदर्शन वाली दुनिया में हम लोग गुरु को भी गुरु के रूप में ढूंढ नहीं पाते। हमें ड्रामे वाले लोग जो है मिल जाते हैं, और हम लोग जो है, क्योंकि जो असली हीरे होते हैं उनसे ज्यादा नकली चमकते हैं। सोने से ज्यादा जो है चमकीली धातुएं दुनिया में है। न जाने कब ये घोषणा की होगी वेदों के ऋषि ने, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। चमकीले पदार्थों से सच्चाई छिपी पड़ी है। तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। यह उपनिषद में इस तरह से कहा गया, लेकिन वेद में कहा गया यो सावादित्य पुरुष सो सावहम। सीधा अर्थ वही है कि मैं इस आवरण को निकालकर सच्चाई तक पहुंच सकूं, क्योंकि सच तक अगर हम पहुंच पाते हैं तो जिंदगी में वो चमत्कार घटता है जिसके लिए जीवन मिला है। इसलिए ध्यान, और ध्यान के लिए गुरु, और गुरु फिर हमारे जीवन में गुरुता लाता है। इसलिए अध्यात्म में यहां तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी सिर्फ उतनी नहीं जितनी आप जी रहे हैं। घर से दुकान, दुकान से घर आ गए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ गए, थोड़ा बच्चों के साथ मार्केट में घूम के आपने वक्त बिता लिया। जिंदगी इतनी नहीं है। परेशानी आ गई, रो लिए, थोड़ा सा खुशी आ गई, पार्टी मना ली, रिश्तेदारों का हालचाल पूछ लिया। बचपन से जवानी, जवानी से वार्धक्य, वार्धक्य से बीमार होते होते और एक दिन राम नाम सत्य। शहर में गोल गोल घूमते रहे पूरी जिंदगी, और वो कोना जिधर जाकर के आखिर में शरीर जलेगा उधर से जब भी निकलते थे तो मुंह मोड़ लेते थे। ये कोई जगह देखने की? और पता ये नहीं है कि असली बाद में वासी यही होगा। इसलिए जब हम लोग कहते हैं ना कि ऋषिकेश आपको बुला रहे हैं, हरिद्वार बुला रहे हैं, गंगा तट पर बुला रहे हैं, तो वहाँ एक बात जरूर बैठते हुए कहते हैं कि इस गंगा की धारा को एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि एक बर्तन में शरीर की राख आएगी यहाँ, और इन लहरों के ऊपर डाली जाएगी, और थोड़ी देर के बाद वो लहरें बहाती हुई खत्म कर देगी, लीन हो जाएगा सब कुछ। तो इस शरीर की राख इन लहरों में विलीन होने से पहले जो तुम बचते हो, तुम्हारी चेतना वो परम चेतना से मिल सके, इसलिए तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है कि तुम ध्यान में बैठो। और सारे काम चलते रहेंगे, लेकिन तुम जिस चीज को महत्वपूर्ण मान रहे हो वो काम तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने आप को अपने भगवान से जोड़ना, अपनी चेतना को जागृत करना। चिता जलने से पहले ये चैतन्य जागृत हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि अपने सद्गुरु की शरण ग्रहण करें। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून
जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और
मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।